कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने की प्रेस वार्ता, कहा यूकेएस एसएससी के पूर्व अध्यक्षों और सचिवों से हो पूछताछ, सीबीआई जांच की भी उठाई मांग। दिल्ली में होगी कांग्रेस की महारैली, कांग्रेस ने शुरू की अपनी तैयारी, 4 सितंबर को होगी कांग्रेस की महारैली। देश के लिए शहीद हुआ उत्तराखंड का एक और लाल कुआं में उमड़ा लोगों का सैलाब, शहीद को दी गई अंतिम विदाई। रुड़की के सालियार में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, हरिद्वार के पथरी का रहने वाला था युवक, पुलिस कर रही मामले की जांच। और ऋषिकेश में 8 दिनों से चल रहा कूड़े निस्तारण को लेकर धरना हुआ समाप्त, नगर आयुक्त ने दिया आश्वासन, सभी पार्षद हुए सहमत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। भारतीय सेना में जेसीओ के पद पर तैनात शहीद लाल धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थल लालकुआं पहुंचा, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी। 3 दिन बाद धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से लालकुआं लाया गया। धर्मेंद्र का 27 अगस्त को हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद अफसर धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी गई। सेना के नायब सूबेदार श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार का लेह गैरिजन में उनका हृदय गति रुक जाने के कारण स्वर्गवास हुआ है। आज हम यहाँ पर सब जो है उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। भारत सरकार की तरफ से जो भी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको मिलेंगी। उत्तराखंड विधानसभा की भर्तियों में घोटाले का मामला सामने आने पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि सरकार चाहे तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी जिस पर सरकार को भरोसा हो उनके कार्यकाल की नियुक्तियों की जांच करा सकती है, और यदि उन पर किसी भी तरह का आरोप साबित होता है तो वो सजा भुगतने को तैयार है। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्रियों ने अपने परिवार के लोगों को भी विधानसभा में नियुक्ति देने की सिफारिश की, क्योंकि ये परिपाटी शुरू से चली आ रही है। सरकार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करा सकती है जिससे सच सबके सामने आ सके। मेरे द्वारा किए गए नियुक्त कर्मचारियों का प्रश्न है, वो मामला हाईकोर्ट में भी गया, वहाँ से वैध ठहरा दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से वैध ठहरा दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यस कर दिया, उससे उच्च न्यायालय कोई है नहीं, तो मैं समझता हूँ अब उन पर प्रश्न खड़ा करना, नियुक्तियाँ कैसी हुई, क्या हुई, अपने रिश्तेदार भर दिए, अपने लड़के भर दिए, ये कहना मैं समझता हूँ न्यायालय की अवमानना मानता। देहरादून में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरे देश में आज महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-203-0589 लॉन्च किया गया है, जिसकी सहायता से महिला अपनी समस्याओं को बताएंगी और संबंधित अधिकारी शिकायत का निवारण करेंगे। ज्योति रौतेला महिला रुद्रप्रयाग में इस बार यात्रा काल से
के शुरुआती दौर में पेट्रोल पंपों पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जिसमें हाईवे बंद होने पर लोगों को पेट्रोल पंपों पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब दूसरे चरण की यात्रा को लेकर विभाग ने कमर कस ली है। इसी को लेकर पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों की बैठक ली, जिसमें साफ हिदायत दी गई कि यात्रा काल में किसी भी प्रकार की असुविधा पैदा न हो, इसके लिए हर समय क्षमता के अनुरूप पेट्रोल और डीजल उपलब्ध रखें। यदि जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एयर पंप मशीन भी हर हाल में लगानी होगी। जनपद रुद्रपुर पे आके पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक की जा रही है और इसमें जो इनकी पेट्रोल पंपों की क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप डीजल पेट्रोल उपलब्ध बनाए रखने और नीचे से कोई डीजल पेट्रोल आने में कोई समस्या हो रही है तो उस पर विचार किया जा रहा है। तो हमारा फोकस होगा कि जो यात्री आ रहे हैं, तीर्थ यात्री आ रहे हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें। इसी दृष्टिगत के भाई ये भीड़ ना लगे, जाम ना लगे, लंबी लाइन ना लगे, इसी के दृष्टिगत आज जो है समीक्षा बैठक की गई है कि जो इनकी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है इनकी पेट्रोल पंपों पर टैंकों की क्षमता है, उसके अनुरूप वहाँ पर डीजल और पेट्रोल हर समय उपलब्ध रहे। कालाढूंगी क्षेत्र में हाथियों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले हाथियों ने नया गांव में कार्बेट फॉल के मुख्य द्वार पर तोड़फोड़ की थी। वहीं अब फिर बन्नाखेड़ा के सागर रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इधर बन्नाखेड़ा रेंज अधिकारी ने कहा कि मौके पर टीम भेजकर नुकसान का आकलन कराया जाएगा, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमारे मालिक साहब ने तो वहाँ खटपट की आवाज़ आई तो काफ़ी आवाज़ आने के बाद फिर मैंने देखा बाहर की आवाज़ कहाँ से आ रही। तो मैंने खिड़की खोली तो बाहर देखा कि 10-12 हाथियों का झुंड आया हुआ है। तो झुंड आया हुआ था तो फिर मैंने अपने मालिक को सूचना दी कि यहाँ हाथियों का झुंड आया है और एक गन्ने को नुकसान कर रहे हैं। तब जाके मेरे मालिक साहब आए और फिर हल्ला गुल्ला किया, साथ में कुत्ते भी आए थे। और फिर उसके बाद गांव यहाँ जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी आए, फिर हल्ला गुल्ला करके तब जाके हाथियों को भगाया गया। उसके बाद हम जब नीचे आए तो हमने देखा कि हमारे किचन का जो दरवाज़ा है सामने दिख रहा है, ये भी तोड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर अंदर जाके देखा तो दाल, चावल, मिर्च, मसाले, अंडे की क्रेटें सब ज़मीन में तोड़ फोड़ कर रखी थी और तितर-बितर फैला हुआ था। पहले भी यहाँ एक हाथियों का 10-12 हाथियों का झुंड आया था, जिसमें कॉर्बेट फॉल और पंचक्की को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद कल रात मैं सोया था, मेरे द्वारा ये स्टाफ के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि 12 बजे ये होटल पर हाथी का झुंड आ गया है। मैं जब आया तो यहाँ सब चारों ओर मेरा होटल घेर रखा था, किचन का दरवाज़ा तोड़ रखा था। और मैंने जब उसके बाद फ़ोन किया विभाग को, विभाग के द्वारा मतलब 12 बजे लगभग मुझे मेरे द्वारा विभाग को बताया गया। तो विभाग का कर्मचारियों का वेट करते रहे। मैंने कहा गाड़ी भेज दीजिए हॉर्न वाली या किसी कर्मचारी को भेज दीजिए, बोले भेजते हैं। उसके बाद कुछ नहीं भेजा। 2 घंटे 2 बजे तक उन्होंने उत्पात मचाया, कोई नहीं आया। फिर उसके बाद गांव वाले इकट्ठे हुए, ट्रैक्टर लाए, हॉर्न बजाए ट्रैक्टरों से और लाइटें भगाई, तब जाके खेतों से आगे वो मतलब गन्ने भागे हैं। उस दौरान इन्होंने उस 2 घंटे में एक गन्ने का ये खेत, मेरा खेत और आनसिंह मेहता का पूरा खेत चौपट कर दिया। शायद ये टीम वन विभाग की अगर टाइम पर आ जाती तो ये इतना नुकसान नहीं होता। तो मेरे द्वारा ये होटल में दाल और चावल और अंडे जो भी किचन की सामग्री थी सब बाहर फेंक दी गई, दरवाज़ा तोड़ दिया गया। उसके बाद ये गन्ने का ये नुकसान किया गया। रुड़की में पनियाला बाईपास पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को घटनास्थल से बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मृतक की गला रेतकर हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जो हाईवे पर है एक व्यक्ति का शव जो है उन्हें बरामद हुआ है। तस्दीक करने पर पता चला कि ग्राम एकड़ का रहने वाले सतबीर हैं, उनकी शव है। बाकी शव को हमने अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों से हम बात कर रहे हैं और इस मामले में क्या है इसको लेकर अभी हम जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी।
लोहाघाट के प्राथमिक विद्यालय मडवा में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते छात्र छात्राओं को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि 1 से लेकर कक्षा 5 तक शिक्षा विभाग ने एक ही शिक्षक को कक्षा में तैनात किया है। ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षकों की तैनाती, जर्जर भवन व शौचालय की मरम्मत की मांग को लेकर डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी से गुहार लगाई थी, पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, पढ़ने के लिए मास्टर लोग नहीं है। एक ही मास्टर है, वो क्या क्या करेगा। हमको मास्टर की भी जरूरत है। यहाँ बहुत है, यहाँ पे बहुत गंदगी भी फैली हुई है, घास भी है, उसके लिए भी हमको जरूरत है। स्कूल के पास बहुत सफाई होनी चाहिए। बच्चों के लिए कोई पढ़ाई के लिए कोई सुविधा ही हमको जरूरी चाहिए सुविधा। यहाँ की प्राइमरी स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब है। 7 साल से एक ही टीचर है जो दोनों जगह को संभाल रहा है। मौखिक रूप से लिख के और बोल के किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, और अगर आगे को इसकी सुनवाई नहीं की गई तो हम शासन प्रशासन हम आगे को जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हल्द्वानी के बरेली रोड पर लगने वाले शनि बाजार को ठेकेदार के हाथों सौंपने का निर्णय भले ही नगर निगम ने ले लिया हो, लेकिन शनि बाजार व्यापारी जनोत्थान समिति से जुड़े व्यापारियों का विरोध लगातार जारी है। पिछले 13 जुलाई से व्यापारी धरने पर बैठे हैं, जहां व्यापारी पहले की तरह ही नगर निगम से तय बाजारी वसूलने और ठेका निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ नगर निगम अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक नारायण पाल की अगुवाई में व्यापारी नगर निगम दफ्तर की सीढ़ियों पर बैठ गए। इस दौरान नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन के बीच नगर आयुक्त ने 2 टूक कहा कि निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शनि बाजार का टेंडर ठेकेदार को दिया गया है, जहां 40 रुपए से लेकर 300 रुपए तक शुल्क वसूला जाएगा। शनि बाजार के निर्णय को निगम किसी भी सूरत में वापस नहीं लेगा। पहले हफ्ते बाजार में चल रहा था, वहां से हमें बल द्वारा उखाड़ के फेंक दिया गया और हम आगे बुद्ध पार्क में धरना चलने के बाद आज 14-15 दिन होने जा रहे। एक अधिकारी हमारे पास नहीं पहुंचा, एक कर्मचारी हमारे पास नहीं पहुंचा, न हमारे पास मेयर साहब पहुंचे। अनुशासन तो देते, कम से कम ठेका निरस्त करने की वाली बात तो अलग थी, लेकिन एक व्यापारी को अनुशासन मिल जाए। आज हम घेराव करते हैं नगर निगम का, तो हम इस वजह से आज सीढ़ियों पर बैठे हैं और हमारे सिर्फ मांग ये है कि ठेका निरस्त किया जाए और नगर निगम अपने हाथों में ले ले। आया बढ़ाने की बात है, बढ़ा ले, 20 से 40 कर दे, 40 से 50 कर दे, लेकिन नगर निगम सिर्फ अपने हाथों में ले। तय बाजारी की पर्ची 10-20 रुपए की कटती थी, गरीब लोग हैं, अब इन्होंने 200-250 कर दी, कहाँ से लाएंगे ये। और जो वहाँ मकान वाले लोग हैं उन्हें भी पैसा देना होता, वो भी गरीब लोग हैं। जब ये उसके सामने अपना फंड लगाते हैं तो वो उनके भी भाई दुकान बंद हो जाती है। तो थोड़ा म्यूचुअल सब कुछ चल रहा था। पहले चोरगेले रोड पे लगाते थे, उसके बाद इन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये नगर निगम वाले हैं, इनके गरीबों के पैसे गिनने हैं कि इनके पैसे गिनो और इनसे ले लो पैसे। अब मेरे ख्याल से 63 लाख का ठेका दे दिया है, तो 63 लाख का आप पुलिस को ले आ रहे हैं वहाँ। कभी वो किराए के टट्टू वो पता नहीं कहाँ से उठा लाया है वो 2-3 दुकान वाले। शनि बाजार की लगभग 3 एकड़ लैंड नजूल की है, नगर निगम के प्रबंधन में है। 2005 से लेकर 2022 तक जिस दिन हमने टेंडर खोला है, उस समय तक पर मंथ 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी तत्कालीन नगर पालिका और वर्तमान नगर निगम को हो रही थी। हमारा अनुमान उसमें 25 लाख रुपया न्यूनतम का था 19 महीने के लिए। हमने न्यूनतम उसको करके टेंडर किया, 53 लाख रुपये में टेंडर उठा है और हमारा अनुमान है कि ठेकेदार भी उससे अधिक आमदनी उसको होगी, क्योंकि अभी वहाँ 20 रुपया लिया जाता था। साप्ताहिक बाजार का हमारा जो बाइलाज बना हुआ है 2019 में, उसमें 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये रेट हैं सामग्री के हिसाब से। जिसका दुकान होगा उस हिसाब से रेट लगेगा। टेंडर हो चुका है, कुछ लोग व्यापारी विरोध कर रहे हैं। विरोध करना उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन कार्रवाई पूरी नियमानुसार की गई है। कार्रवाई से नगर निगम पीछे नहीं हटेगा। व्यापारियों से अपील है कि जो व्यापार करना चाहते हैं वो नगर निगम की शर्तों पर वहां पर आएँ, उनको पूरी सुरक्षा और सुविधाएं। चंपावत में साइबर ठगों ने टनकपुर निवासी के खाते से 60,000 रुपए से अधिक की रकम ठग ली थी, जिस पर साइबर सेल की पुलिस ने
कार्रवाई कर 60,000 रुपए व्यक्ति के खाते में वापस कराए। इस दौरान एसपी देवेंद्र पेंचा ने फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहने की लोगों से अपील की है। वहीं उन्होंने कहा है कि किसी को भी अपना पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी शेयर ना करें। हेमराज है, मैं छिन्नीकोट का रहने वाला हूँ। मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। साइबर सेल की मदद से मेरे 60,000 रुपये वापस आ गए हैं। और कभी भी किसी के साथ ऐसा होता है तो साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराइए। सर बहुत अच्छे हैं, इन्हें मेरी बहुत मदद करी। जब भी मैं यहाँ पे आया इन्हें मेरे को समझाया, बोला तुम्हारा काम हो जाएगा। आज मेरा काम हो चुका है, 60,000 रुपये मेरे खाते में आ चुके। कालाढूंगी में मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की हत्या उसके दोस्त ने ही की है। तीनों दोस्त शराब के नशे में थे। नशे में विवाद के चलते शेर सिंह ने मृतक का गला दबाया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी ने शव प्लाट में मिट्टी के ढेर में फेंक दिया और मृतक की पत्नी को सूचना दी, जिसके बाद मृतक के भाई ने थाने में शिकायत की और मात्र 12 घंटों में ही पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया। चकलवा में एक युवक की हत्या हुई है, जिस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस टीम को सरकारी अस्पताल ले गया। पुलिस टीम द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। तत्पश्चात जो है वादी कैलाश चंद जोशी द्वारा नामजद तहरीर दी गई। दौरान पूछताछ जो नामजद दूसरा गिरफ्तार था नीरज कुमार, उसके द्वारा घटना का विवरण बताया गया। कैलाश चंद जोशी के भाई की जो है गला घोटकर हत्या की गई और वो मौके पर उसका गवाह है। शेर सिंह कुंवर को गिरफ्तार कर लिया। लक्सर के दाबकी कला गांव में पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को दर्जन भर अज्ञात बदमाशों के गांव में फायरिंग करने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही लक्सर के वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अंकुर शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर अज्ञात बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग शुरू की। वहीं कई घंटों तक चली इस कॉम्बिंग के बाद बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इसी गांव में एक साथ 10 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। लक्सर को सूचना मिली थी कि दाबकी गांव में कुछ लोग आए हैं और इस बार उसमें दाबकी गांव में पहले चोरी हो चुकी है। तो सूचना पर पुलिस मौके गई, सारी छानबीन की गई। तो जो भी अभी तो ऐसा पता नहीं चला, लेकिन जो है पुलिस पूरी तरह से हर छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दे रही है और जैसे ही कुछ होगा तो कार्रवाई। उत्तराखंड में पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव न होने के कारण छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसे लेकर राजकीय प्रश्नोत्तर विद्यालय हल्द्वानी में एबीवीपी छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि सभी महाविद्यालयों में इस वर्ष छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए, जिससे सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी कर सके। फॉरवर्ड करेंगे। और जैसे कि अभी मंत्री जी बीच में हमारे कॉलेज पे आए थे, आपको ज्ञात होगा कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ये परीक्षा जो प्रवेश प्रक्रिया है जो पूरी रहेगी, उसके बाद हम चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण जो एक्सक्यूज थी प्रशासन की, कोविड इसलिए हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, पर अभी 2022 में विधानसभा चुनाव संपूर्ण हुआ है, जो कि कोविड हट चुका था। अब तो कोविड भी हट चुका है, तो सब छात्रों की मांग है कि इस साल चुनाव हो, सब यही चाहते हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि आप ओपन एडमिशन कर दीजिए। जो बच्चा रह गया है, क्योंकि टाइम तो जाते जा रहा है, हम चाहते हैं कि ओपन एडमिशन हो, सारे बच्चों को एडमिशन मिले जो एलिजिबल है। विश्वविद्यालय द्वारा गलत घोषित हुए हैं, उनके लिए कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। छात्रों द्वारा अभी यहाँ पर छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए जो ज्ञापन दिया है, उसको हम निदेशालय स्तर से आगे को बढ़ाएंगे, जो शासन के पास पहुँच जाएगा। जो छात्रों की मांग है कि विगत 2 वर्ष से कोरोना के कारण यहाँ पर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि अब इस साल परिस्थितियाँ सब अनुकूल हैं तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अभी तक शासन की ओर से ऐसा कोई निर्देश या आदेश नहीं आया है कि छात्र संघ चुनाव किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे।
खटीमा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। गड्ढों में जलभराव होने से आने जाने वाले राहगीरों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आए दिन मार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड के मरम्मत की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। आए दिन दुर्घटना हो रही है, रोज और बच्चे गिर रहे हैं स्कूल जाते टाइम। जल्दी से जल्द इसका अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम जल्दी से जल्द इसमें आंदोलन करेंगे। उम्र में बनी थी, नवीनीकरण में इसमें एसटीपीसी का काम किया गया था, तो कुछ स्थानों पर पानी की निकासी प्रॉपर न होने का लोगों द्वारा नाली बंद कर दिया जाना, जिस कारण दिक्कत हो रही। बीच में भी इसको ठीक कराया था, पुनः इसको जेसीबी वगैरह भेजकर इसको ठीक करा के जो है गड्ढों में मेटेरियल भरे। 2 साल का डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड में भी ठेकेदार के है, तो उसके बाद बरसात के बाद जो है ठेकेदार से इसको ठीक करवाएंगे। ऋषिकेश में कूड़ा निस्तारण को लेकर बीते 8 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिस पर मुख्य नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल ने लिखित आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। इस दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे पार्षद अजीत सिंह गोल्डी को जूस पिलाया। वहीं प्रदर्शनकारियों से धरना स्थल उठने की अपील भी की। ये 8 तारीख से प्लांट चालू कर देंगे। प्लांट इन्होंने आज से स्टार्ट कर दिया है, जो इनका क्योंकि आज इनका बिल जमा होना है बिजली का, 8 तारीख से प्लांट चालू हो जाएगा। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि 10 तारीख को जो इनकी L1 की एक जिस कंपनी को उन्होंने वहाँ लाल पानी बीट कर दिया है, वो 6 महीने के अंदर, मतलब यहाँ 6 महीने के बाद यहाँ कूड़ा नहीं गिरेगा। और ये इन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया है। और इनको मैंने ये भी कहा है कि अगर 8 तारीख से मशीन नहीं चली तो मैं 15 तारीख से अमरण अनशन पे नगर निगम कार्यालय के बाहर लेगेसी कूड़े को लेके धरने पे बैठी हुई थी। आज उसका 8वां दिन है। मैंने आप लोगों से बात करी, आपकी बात सुनी, और साथ में शासन स्तर पर भी और जो एजेंसी जिससे लेगेसी कूड़े के काम का निस्तारण कर रही है उनको भी बुलाया था, उनसे वार्ता की है। उसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग 8 तारीख के लगभग जो है सेकेंड वीक में इस काम को लेगेसी वेस्ट को निस्तारण का प्रोसेसिंग प्लांट इनका चालू हो जाएगा। और इस बीच ये अपने उपकरण, मशीनें इत्यादि जो भी व्यवस्था होती है, मैन पावर, बिजली का कनेक्शन, सब कुछ वो सारी व्यवस्थाएं लोग से चालू कर लेंगे ताकि 8 तारीख से काम ये चालू हो जाए। उत्तराखंड के सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर सियासत जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर आयोग में रहे दोनों अध्यक्षों और सचिवों से भी पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। प्रीतम सिंह का साफ कहना है कि एसआईटी ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस कंपनी को टेंडर दिए गए थे उसे अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 88 भर्तियां की गई हैं। इनमें से कई भर्तियों पर धांधली के आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक आयोग के अध्यक्ष से किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई है। उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस आयोग का गठन किया गया। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आयोग में जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं या थे, उनकी जो जिम्मेदारी बनती थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने नहीं किया गया। और इसीलिए ये जो पूरी भर्तियां उत्तराखंड राज्य के अंदर हुई है, ये व्यापक जो मामला था उसकी तर्ज पर है। इसीलिए इसकी जांच जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई के माध्यम से की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।